नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा एक बार फिर से आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और दुनिया में खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक की शुरुआत आज से हो गई है। आज से स्पर्धाएं शुरू हो गई हैं। उद्घाटन तो कल ही हो गया था, भव्य उद्घाटन समारोह, यादगार उद्घाटन समारोह रहा। अब भारतीय टीम जो हमारी अलग अलग खेलों की टीम, वहां 117 सदस्यीय दल जो हमारा पहुंचा है, उसमें सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो कुछ खेलों में है। जैसे जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से बहुत उम्मीद है, बैडमिंटन के कई खिलाड़ियों से पुरुष और महिला वर्ग में उम्मीद है। इसी तरह से एथलेटिक्स में काफी हम लोगों को ये आशा है कि हम पदक जीतेंगे, और लॉन टेनिस में आशा है, गोल्फ में आशा है, और इसी तरह से तीरंदाजी और निशानेबाजी में भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमको पदक मिलेंगे। मगर जो सबसे बड़ी सफलता हमको महसूस होती है ओलंपिक में, जब जब भारतीय टीम जाती है, तो वो होती है हॉकी की। क्योंकि इस खेल में हमने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं समय समय पर। मतलब कुछ पदक हमने 4 पदक हमने आज़ादी से पहले जीते देश की, और 2 हमने आज़ादी के बाद जीते। आज़ादी से पहले जो हम जीतते थे वो ब्रिटिश इंडिया के लिए जीतते थे, और फिर उन आज़ादी के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में जो पहला ओलंपिक हुआ और 1952 में जो ओलंपिक हुआ, उसमें भी हमने गोल्ड मेडल जीता। 1975 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता भी जीती थी। पिछली बार जो ओलंपिक टोक्यो में खेले गए थे साल 2022 में, उस ओलंपिक में साल 2022 में नहीं, 21 में खेले गए थे। 2020 के ओलंपिक थे, मगर कोरोना की वजह से उन्हें 2021 में आयोजित किया गया था। उस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। बहुत लंबे समय बाद भारत ने कोई पदक हॉकी प्रतियोगिता में जीता था, और जिसका पूरे देश ने गर्व का अनुभव किया। और सेमीफाइनल में भारतीय टीम जो हार गई थी, उसके बाद जब फाइनल तीसरे स्थान के लिए मुकाबला हुआ, तो उसमें भारत ने जर्मनी को हराकर रोमांचक मुकाबले में ये कांस्य पदक जीता था। तो अब इसमें बात यह होती है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो आज इसी मुद्दे पर बात करने बैठा हूं। हम सब लंबे समय तक ये सोचते रहे कि भारत का नेशनल गेम हॉकी है, और मतलब हमको हॉकी के लिए हमारी सरकार कोई क्यों अलग कुछ नहीं करती। जब जब खराब प्रदर्शन होता था, ये हेडलाइंस लगती थी, ये कहा जाता था कि राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद हॉकी का ये हाल है। तो क्या वास्तविकता में हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है? आपको मेरी बात पर आश्चर्य होगा कि मैं शक क्यों कर रहा हूं। मेरा शक बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल मेरा संदेह ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। अब कौन सा है भारत का राष्ट्रीय खेल, आप ये सवाल पूछेंगे? तो आप ये भी जान लीजिए कि भारत में, इस देश में कोई भी नेशनल गेम नहीं है, कोई राष्ट्रीय खेल इस देश का नहीं है। 2020 में ऐसे ही किसी हॉकी प्रेमी ने केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय में एक सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तब उसको जवाब दिया गया, इस आरटीआई का जवाब दिया गया कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, हॉकी तो बिल्कुल नहीं है। ये जब खबरें अखबारों में छपी तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। मतलब उस समय ये खबर बहुत हाईलाइट नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी भी अगर आप 100 लोगों से पूछने निकल जाइए तो 97 लोग यही बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जबकि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। भारत के पास कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, न हॉकी, न क्रिकेट, न फुटबॉल, कोई भी नहीं। तो हॉकी राष्ट्रीय खेल लोग कहने क्यों लगे? इसकी वजह यह है कि जिस समय भारत के पास खेलों में दिखाने के लिए सफलताएं बहुत कम थी, बहुत कम खेलों में कामयाबियां मिलती थी भारतीय टीम को, उस समय हॉकी एक ऐसा खेल था जिसमें भारत ने 6 गोल्ड ओलंपिक में जीते थे, जो बहुत बड़ी बात होती थी। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में पदक जीते और वर्ल्ड विश्व कप भी जीता, और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे लोगों के मन में यह बात बैठती गई कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आजादी के बाद जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ, तो पाकिस्तान ने वास्तविकता में हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल बनाया, जिससे यह बात और मजबूत हो गई कि अगर पाकिस्तान का है तो फिर भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा। ऐसा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसका संरक्षण होना चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सुंदर होता है, उसका भी संरक्षण होना चाहिए। ऐसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर हम किसी खेल को राष्ट्रीय खेल बना लेंगे तो परिणाम यह होगा कि एक खेल के लिए अधिक प्रयास होने लगेगा, जबकि ओलंपिक में जो पदक होता है वो सारे बराबर होते हैं। सब खेलों के गोल्ड मेडल में बहुत संघर्ष करना पड़ता है खिलाड़ियों को, चाहे वो टीम गेम हो चाहे वो व्यक्तिगत खेल हो, सब में बहुत मेहनत करके टीमें गोल्ड मेडल जीतती हैं या कोई भी पदक जीतती हैं। तो इसको क्राइटेरिया में बांट देना और किसी एक खेल के लिए जबरदस्त प्रयास किया जाना ये ठीक नहीं है सरकार के स्तर पे। कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई क्रिकेट के लिए तो बहुत पैसा लगता है। तो क्रिकेट के लिए जो पैसा लगता है उसमें सरकार की ओर से 1 रुपया नहीं लगता। क्रिकेट का जो कंट्रोल बोर्ड है, बीसीसीआई है, वो अपना पैसा अपने संसाधनों से, अपनी मार्केटिंग से, अपने विज्ञापनों से खुद कमाता है और खुद अपने खिलाड़ियों पर और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुद का रुपया खर्च करता है। यहां तक कि ओलंपिक में 8 करोड़ रुपया बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए दिया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। इस तरह से समय समय पर बीसीसीआई अन्य खेलों की भी मदद कर रहा है। लोग कहने को कुछ भी कहते रहे क्रिकेट को और बीसीसीआई को, लेकिन अन्य खेलों ने के एसोसिएशन ने अपने आप को उस तरह से मजबूत नहीं बनाया कि वो बीसीसीआई की बराबरी कर पाए। और हर खेल का एक पैशन होता है, हर देश का एक पैशन होता है। दुनिया भर के देशों में फुटबॉल एक पैशन है, तो भारत में क्रिकेट एक पैशन है। वापस ओलंपिक पे आते हैं। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा से उम्मीद है, वो भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। बैडमिंटन में कई खिलाड़ियों से उम्मीद है, लॉन टेनिस में कई खिलाड़ियों से उम्मीद है, तीरंदाजी, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स में जहां तक मैंने आज देखा कि 4x400 की रिले रेस में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि उसको बेहतर स्थान मिल सकता है। और ऐसे ही अनेक खेलों में भारतीय टीम से उम्मीद है। 117 सदस्यीय दल गया है, तो देखते हैं क्या होता है। और एक और खबर ये है कि भारत की महिला क्रिकेट टीम कल एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी। भारत ने बांग्लादेश को एक आसान मुकाबले में पराजित करके फाइनल में जगह बनाई है। अब श्रीलंका को पिछले साल पुरुषों की एशिया कप में भारत ने उसी के देश में हराया था और सेम सिचुएशन लड़कियों के मुकाबले में भी आ रही है। तो देखते हैं क्या लड़कियां भी पुरुषों वाला कमाल दोहरा पाएंगी और एक बार फिर से एशिया कप उठाकर भारत ले आएंगी श्रीलंका से। और भारत और श्रीलंका के पुरुषों के मुकाबले भी T20 के शुरू होने जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर जो हेड कोच है, उन दोनों का काम्बो देखने को मिलेगा कैसा चलता है। और ओलंपिक के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को भी हम दुआएं देंगे कि वे शानदार सफलताएं अर्जित करते रहें और हम सबको गर्व का एहसास कराएं। तो आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये बातचीत, मेरी ये जानकारियाँ कैसी लगी, इसकी जानकारी मुझे जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से और इस वीडियो को शेयर करके। इसके अलावा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।